स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति सरस्वती नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं न सागरीवर्मुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वागे हरिश्चन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परविष्टितो विज्यते गोपाल चूड़ामणि। सर्वप्रथम आज हमारे इस चैनल पर आने और श्रीमद् भागवत इस भक्ति सागर में डुबकी लगाते हुए इस कथा का श्रवण करने वालों को मेरा भावरा राधे कृष्ण। और कल हम लोगों ने बड़े सुंदर भाव से श्रीमद् भागवत का श्री गणेश किया था, जिसमें बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत का अर्थ और शमशान का भी अर्थ को समझे थे और एक बड़े सुंदर कथा श्रवण किए थे। और जैसा कि कल हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत का सर्वप्रथम कब, कहाँ और किसने सुना था, आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने सारे लीलाओं को विराम देकर अपने स्वधाम को प्रस्थान किए, उसके 3 वर्ष बाद, उसके 300 वर्ष बाद भाद्र मास की 9वीं तिथि के दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराए थे। जगह का नाम है शुक्रताल। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस कथा का श्रवण करवाए थे। फिर उसके बाद 200 वर्ष के बाद, फिर 200 वर्ष के बाद यह कथा गया धाम में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए कथा का श्रवण किए थे, करवाए थे। फिर 300 वर्ष बाद भागवत कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा का श्रवण कराए थे, जिस कथा को अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए सूर नर मुनि स्वयं नारद जी भी कथा श्रवण के लिए ललायित होते हैं। देवतागण भी इस कथा का श्रवण करने के लिए बड़े रुचि भाव रखते हैं। उस प्रेममयी अमृतमयी रसपान करने में सभी की नसीब नहीं होती है, सभी का मन ही नहीं लगता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान की प्रति प्रेम, भक्ति, विराग और उस तारनहार से सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जो कि सत्य चित और आनंद धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते रहते हैं, जो सृष्टि के निर्माण, पालन पोषण करते हैं और वही सृष्टि का विलय भी करते हैं। उस आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान को सत सत नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और कल बड़े ही सुंदर भाव से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।